इस औरत के जिस्म पर पड़े ये जख्म के निशान इसके साथ बढ़ती गई हैवानियत की दास्तान बयां कर रहे हैं। दास्तान एक वायदे, दास्तान एक भरोसे की और दास्तान एक धोखे की। एक ऐसा धोखा जिसने इस औरत की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। माया को आज भी वो मनहूस दिन याद है जब सड़क के किनारे उसकी मुलाकात हरियाणा एग्रो मार्केटिंग बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रदीप खन्ना से हुई थी। माया के पति की मौत हो चुकी थी और वो अपने लिए किसी नौकरी की तलाश में थी। प्रदीप उसकी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आया था। उसने माया से उसकी नौकरी लगवाने का वायदा किया और उससे मिलने के लिए अपने ऑफिस बुलाया। एक दो मुलाकातों के बाद एक दिन प्रदीप ने माया को अपने घर बुलाया। घर पर कोई नहीं था। प्रदीप ने माया को पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी। कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ ही देर बाद माया पर बेहोशी छा गई और जब उसकी आंख खुली तो उसका सब कुछ लुट चुका था। अब कोल्ड ड्रिंक में मेरे को पता नहीं कि क्या लेके आया क्या नहीं उसमें डाल के। इसने जैसे मैंने पी थोड़ी देर के बाद मैं बेहोश हो गई और जब मेरे को होश आया तो इसने मेरे साथ कुछ भाई जैसे गलत किया हुआ था। माया के मुताबिक प्रदीप ने न सिर्फ उसके साथ बलात्कार किया बल्कि बेहोशी की हालत में उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींच लीं और उसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का एक लंबा सिलसिला। प्रदीप ने माया से कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उन तस्वीरों को सरेआम कर देगा। बदनामी के डर से माया उसका कहा मानती रही, लेकिन फिर एक दिन जब माया ने प्रदीप से अपने फोटो वापस मांगे तो वो राजी हो गया। माया को लगा कि अब वो प्रदीप के चंगुल से छूट जाएगी, लेकिन ये सोचना उसकी भूल साबित हुई। फोटो वापस करने के बहाने से प्रदीप ने उसको एक सुनसान जगह पर बुलाया और कुछ लोगों के साथ उस पर हमला बोल दिया। किसी तरह अपनी जान बचाकर माया ने पुलिस की मदद ली। रास्ता में कहते कि प्रदीप खन्ना आए थे और कार में आए थे और ये पैदल जा रही थी और इनके साथ 3 अननोन आदमी है और वो आके मेरे से मारपीट करके तो फिर मैं चिल्लाया, शोर मचाया तो फिर अड़ोस पड़ोस के लोग आए थे, राहगीर आए थे, फिर ये भाग गए थे। तो इस मामले इस प्रकार की घटना हमको बयान दे दी घटना के बारे में, तो हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। माया की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है और अब वो पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। रण सिंह चौहान, यमुनानगर, IBN 7।